ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। और व्यूअर्स, ओकाड़ा से हज के लिए पैदल सफ़र करने वाले उस्मान अरशद मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं और इस हवाले से हमने तमाम तर जो उनके मराहिल थे, फेजेस थे, डिटेल्स थी, कब इस जर्नी का आगाज़ हुआ, जर्नी के आगाज़ होने से पहले जो मामलात थे वो हम आपके सामने डिस्कस करते रहे। सो फाइनली द गुड न्यूज़ इज़ कि उस्मान अरशद जो हैं वो अब मक्का पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह हज की अदायगी भी करेंगे जैसे ही ऑब्वियसली वो टाइम ड्यूरेशन स्टार्ट होगा। उस्मान अरशद ट्रेवलर इस वक्त हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। उस्मान, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि माशाल्लाह माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सेफ एंड साउंड मक्का पहुंच चुके हैं और आप इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने में हज की अदायगी के लिए भी तमाम तर जो तैयारियां हैं उनका आगाज़ कर देंगे। ये बताइएगा आपका सफ़र कितना अच्छा रहा, कितना कठिन रहा, कितने चैलेंजेस आपको आए? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि एक लंबा सफ़र था, लेकिन अल्लाह पाक ने तमाम मुश्किलात से दूर रखते हुए जो है वो मुझे खैरियत से पहुँचाया। मैंने 1 अक्टूबर 2022 को अपने घर ओकाड़ा से सफ़र शुरू किया था और फिर पाकिस्तान से बलूचिस्तान से होते हुए मैं ईरान और ईरान से मैं यूएई और यूएई से मैं सऊदी अरेबिया पहुँचा। 5400 किलोमीटर्स का ये सफ़र था जो कि मैंने 6 माह और 13 दिन में तय करते हुए 13 अप्रैल को मैं मक्का मुकरमा पहुँचा था। इस सफ़र में कुछ मुश्किलात तो थी। मौसम एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। जब मैं पाकिस्तान से चला था तो काफ़ी गर्मी थी, उसके बाद जब मैं ईरान पहुँचा तो काफ़ी सर्दी थी। ईरान में हम्म। सर्दी थी, काफ़ी हवाएँ चलती थी, वहाँ पे हवा तो रुकती ही नहीं थी। और फिर सारा ईरान जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ों ने जान नहीं छोड़ी। उसके बाद बर्फ़बारी का भी सामना रहा और ऐसा भी हुआ कि रात को टेंट लगा के सोया हूँ, तो सुबह उठा हूँ तो टेंट के अंदर बर्फ़ जमी हुई है अच्छा। और पाँव में छाले वग़ैरह भी पड़ते रहे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब आप मतलब कि अल्लाह के लिए या किसी नेक मकसद के लिए निकले होते हैं और आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं, तो फिर अल्लाह आपको कहीं भी नहीं गिरने देता। और इवन कि अभी मैं बलूचिस्तान में ही था, मेरा एक बैग गिर गया जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट, वीज़ा, मेरे एटीएम कार्ड्स, यानी कि हर चीज़ मेरी उसके अंदर थी। और वो एक बहुत ही सबसे ज़्यादा एक इंतहाई मुश्किल मरला था मेरे लिए। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए आगे को अपना सफ़र करता रहा और अल्लाह ने बिल्कुल गिरने नहीं दिया। ऐसा हुआ कि पैसों के अलावा बाकी तमाम मेरी जो चीज़ें थी वो 10-11 दिन के बाद मुझे मिल गईं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपने फिर यही बताया कि मौसम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। मैं ये जानना चाहूँगी कि पूरा सफ़र मतलब आप यहाँ से स्टार्ट हुए ओकाड़ा से और उसके बाद मुख्तलिफ ममालिक घूमते घूमते आप जब सऊदी अरब पहुँचे, तो ये तमाम सफ़र आपने पैदल किया, राइट? जी। और जो जी, जी, आपने बिल्कुल। सामान कैरी किया वो किस तरह से किया? ऑब्वियसली आपकी कोई तैयारी इंसान की होती है जब किसी दूसरे मुल्क जाना होता है। यहाँ भी आपने हज की तैयारी के लिए भी कोई आपका एहराम होगा, कोई 100 चीज़ें इंसान की पर्सनल होती हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं मौसम बहुत चैलेंजिंग थ्रू आउट रहा, तो बर्फबारी में ऑब्वियसली आपने उस तरह के कपड़े भी रखे होंगे, तो ये सारा सामान भी आपने कैरी करके फिर सफ़र किया? जी, सामान सारा बिल्कुल मैंने कैरी किया हुआ था। एक मेरे पास बड़ा बैग था जो कि मैंने शोल्डर्स पर पहना होता था, उसके ही अंदर यानी कि पहले जब मैं चला था तो वो गर्मियों वाले कपड़े थे। फिर जैसे-जैसे सर्दी आई, जब मैं क्वेटा पहुँचा, जब चला था तो गर्मी थी, उसके उस हिसाब से कपड़े थे। जब मैं क्वेटा पहुँचा सर्दी आ गई, फिर क्वेटा से जो है वो गर्म कपड़े लिए। वो सारे ईरान में चलते रहे और उसके बाद जब यूएई में पहुँचा तो फिर गर्मी आ गई थी और फिर वो सारे गर्म कपड़े वहाँ पे निकाल के तो फिर जो है वो गर्मियों के हवाले से कपड़े जो है यानी कि वो रख लिए। तो तो इस तरह खर्चा से भी आपका चीज़ें काफ़ी। और कपड़े जो हैं वो तब्दील होते रहे। लेकिन ये कितना मुश्किल था, यानी कि आपने अच्छा खासा हैवी बैग जो था वो अपने शोल्डर्स पे कैरी किया। तो ये तो एक इंसान खुद इतना ज्यादा उसको पता हो कि मैंने इतना पैदल चलना है, इतनी दूर का सफर है, और फिर उसके साथ साथ कंधों पे ये एक बोझ बोझ ही है ना, लगेज भी एक तरह का बोझ ही है। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसकी मिसाल मैं तो सिर्फ़ ऐसे ही दूँगा। वो पंजाबी में कहते हैं नौकर की ते नखरा की। वो जब पता हो इंसान को कि अब उसने काम करना है और वो निकला हुआ है तो डेफ़िनेटली वो 23-24 केजी का मेरा बैग था जो कि मैं उठा के चलता था। लेकिन वो शुरू वाले दिनों में जो है
वो 3, 4, 5 दिन आपको महसूस होता है, उसके बाद फिर आप उसके यूज़्ड टू होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहाँ-जहाँ पर आप गए, आप बलूचिस्तान गए, आप पाकिस्तान की अगर हम अंदर की बात करें यहाँ पर, फिर उसके बाद जब आप यूएई गए, आप ईरान गए, उसके बाद जब आप सऊदी अरब गए, तो वहाँ पर लोगों ने आपको किस तरह से वेलकम किया? कोई ऑलरेडी वहाँ पर लोग मौजूद होते थे जो आपको खुशामदीद कहते थे? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा और अगर हम अपने पाकिस्तानियों की बात करें, यकीन करें पाकिस्तानियों की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाद ईरान के अंदर चूँकि पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं हैं एक मेन शहर है ईरान का कुम जहाँ पे बीबी मसूमा की ज़ियारत भी है, तो वहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज़ ईरान के अंदर पाकिस्तानी थोड़े हैं, लेकिन ईरान के अंदर भी जो कुछ पाकिस्तानी मिले, उन्होंने भी बहुत मोहब्बत का इज़हार किया। उसके बाद यूएई और सऊदी अरेबिया के अंदर तो पाकिस्तानी वैसे ही बहुत हैं, तो इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर भी पाकिस्तानियों ने जितनी मोहब्बत वो दे सकते थे, उन्होंने उससे भी बढ़कर जो है वो मोहब्बत दी। और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया में दाखिल हुआ, तो ये सऊदी अरेबिया में भी सहरा जो है, ये एक लंबा सफ़र था, कई-कई किलोमीटर तक, कुछ आबादी नहीं आती थी, लेकिन हम यहाँ पर हमारे जो ड्राइवर भाई हैं, जो कि ट्रक चलाते हैं, उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया कि मैं जो है, वो सहरा के अंदर चल रहा हूँ। वो रुकते रहते थे, पानी देते रहते थे, खाना देते रहते थे, रुक-रुक के चाय बनाकर देते रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानियों ने जो है सो इट बहुत ऑल मोहब्बत वेंट दी। वेरी गुड। बिल्कुल ठीक हो गया उस्मान। देयर इज़ अ लॉट टू आस्क फ्रॉम यू, बट अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उस्मान हमारे साथ इस शो का हिस्सा होंगे। मजीद डिटेल्स भी इस जर्नी के बारे में उस्मान से जानेंगे। एक बार फिर से आपको शो में वेलकम करना चाहेंगे। उस्मान, आप ये भी साथ में बताइएगा कि इस वक्त आप अपने जो शबो रोज़ हैं वो कैसे बिता रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले 1.5 महीने में आप हज की तैयारियां भी उनका भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर देंगे। तो जो वापसी का सफ़र होगा आफ्टर परफॉर्मिंग द हज, क्या वो भी पैदल ही होगा? आजकल के दिन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। पहले कुछ दिन जो है वो मैंने मक्कातुल मुकर्रमा में गुज़ारे और अब जो है वो मैं मदीना में मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और वापसी का सफ़र जो है वो पैदल नहीं होगा, वरना उसके लिए भी 8 से 9 माह चाहिए। और लेकिन वापस जाकर जो मैं अपनी 2 सेमेस्टर्स फ्रीज़ करवा के आया हूँ, मैंने वो जाके मुकम्मल करने हैं। तो वापसी का सफ़र जो है वो इंशाल्लाह बाय एयर होगा। और बिल्कुल इंशाल्लाह। बस अभी ईद की चूँकि यहाँ पे छुट्टियाँ होती हैं, मतलब सऊदी अरेबिया में जो सऊदी लोग हैं उनको ज़रा 6-7 छुट्टियाँ होती हैं। तो इंशाल्लाह बस अभी ईद की छुट्टियाँ तकरीबन एंड हो चुकी हुई हैं और आपके बाद से जो है वो हज की तैयारी में जो है वो मैं भी और जिन-जिन लोगों ने हज करना है, इंशाल्लाह वो सारे मसरूफ़ हो जाएँगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, अभी आपने कहा कि आप अपने 2 सेमेस्टर फ्रीज़ करवा कर यहाँ पे गए हुए हैं, तो यहाँ जो आपके पीछे फैमिली वाले हैं, जो आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम है, दोस्त हो गए या कॉलेज में लोग हो गए, यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स था व्हेन दे केम टू नो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सेफ एंड साउंड जो हैं वो सऊदी अरब पहुँच गए हैं? फैमिली की तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से सपोर्ट है, माँ-बाप, इवन के मेरे ताया-अब्बू, ताई-अम्मी, मेरे चाचू-चाची, बाकी सारी मेरी फूफो, मतलब जितने भी पूरी फैमिली अहबाब है, वो सारों का जो है पूरे सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। उसके अलावा मेरे टीचर्स भी गाहे-बगाए मुझे मैसेजेस, उनकी कॉल्स आती रहती थी और दोस्त जो हैं, वो भी मुझे कॉल्स और पैगामात जो है वो भेजते रहते थे। तो इस पूरे सफ़र के दौरान मेरे दोस्त, टीचर्स, फैमिली जितने भी हैं, सबकी सपोर्ट जो है वो मेरे साथ थी। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइएगा कि क्योंकि ऑब्वियसली व्हाट आई फील या व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज कि शायद आप पहले इंसान हैं जिसने पैदल हज किया है फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब अभी करेंगे लेकिन आप पहुंच गए हैं इस काम के लिए। इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। फिर आप कोई मतलब जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है या इस तरह से मुख्तलिफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने या पाकिस्तान में से कोई लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया कि यू आर द रिकॉर्ड होल्डर और हम आपको उसके लिए नॉमिनेट करते हैं, ये भी बताइएगा। और इस पूरे जर्नी के दौरान एंड टिल नाउ और या इससे आगे का भी जो सफ़र है, इसके हवाले से भी बताइएगा कि इस सब में जो आपने फाइनेंसेस हैं अपने, वो कैसे मैनेज किए? अच्छा नहीं मैं पहला इंसान नहीं हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इससे पहले 2013 में कुछ लोग हैं जिन्होंने पैदल हज किया था ठीक है। और अब जो है वो 2023 में यानी कि मैं हूँ और अभी भी 2023 में भी कुछ और लोग हैं जो कि निकले हुए हैं लेकिन बस उनमें से कुछ लोग किसी तरह सऊदी अरेबिया पहुंचे हैं और कोई जो है वो किसी तरह पहुंचे हैं
और बाकी जो है अभी जो फाइनेंस का है वो सारा मैं खुद ही यानी कि देख रहा हूँ, चूँकि मैं स्टूडेंट भी हूँ, साथ यानी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ, तो मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अर्न करता हूँ और अगर कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ती है तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच उस्मान अरशद हमारे साथ गुड मॉर्निंग लाहौर में मौजूद थे और अपने सफ़र के बारे में हमें तमाम तरह डिटेल्स बता रहे थे और मुझे भी लिटरली मैंने बहुत इन्जॉय किया सुन के। और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे लोगों की क्या मोटिवेशन होती है कि वो इतने कठिन मरहले जो हैं वो अबूर करते हैं और उसके लिए कहते हैं कि नहीं हमने तो ये करना है। ऑब्वियसली एक एडवेंचर भी होता है, एडवेंचर के साथ साथ आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वरना कोई भी इस तरह से काम कर नहीं सकता। आपको पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान ही पैदल घूमना पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, तो ये तो फिर कितने ममालिक क्रॉस करके सऊदी अरब पहुँचे हैं। बट बहरहाल खुदा इनका हामी और नासिर हो और ये खैर खैरियत से वतन वापस लौटें। व्यूअर्स इसी के